हिसाब से बात आप सारे लोग आपकी चिंताओं से अवगत हैं। ठीक है, अब आप सब नीचे जाओ। नमस्ते। शहर में जो है ई रिक्शा काफ़ी संख्या में है और उनके लिए भी समस्या ये है कि सभी लोग को कोई जगह निर्धारित नहीं है कहाँ पे जाएंगे, तो उसकी वजह से कुछ ई रिक्शा वालों को आमदनी नहीं हो पाती है, कुछ की ज़्यादा हो जाती है, तो उससे उनको भी परेशानी है और साथ में पर्यटकों को और आम नागरिक जिनको एक जगह से दूसरी जगह में जाना है शहर में, उनको भी परेशानी होती है। तो इसमें पुलिस और जो जिला प्रशासन है उसको पिछली बैठक जो हुई थी, ये निर्णय लिया गया था सर्वसम्मति से कि हम रूट्स डिसाइड कर दें और उसमें कितने रिक्शे उस रूट की कैपेसिटी है ले जाने की और कितने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से वहाँ पे ई रिक्शे डिफाइन कर दी, जिससे सभी ई रिक्शे वाले अकोमोडेट भी हो जाएं जो शहर हमारे जनपद के ई रिक्शा चालक हैं, जो जनपद में ई रिक्शा चलाते हैं या रजिस्टर्ड हैं। तो उनसे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और साथ में एक व्यवस्था भी बनेगी, जिससे आम नागरिक को एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी और साथ में कंजेशन से भी हम बच पाएंगे। के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनके बारे में ई रिक्शा संचालक जो है उनको संतोष था। इन सारे लोगों ने हमसे मिलकर अपनी चिंताओं को हमको वाकिफ कराया है। हमने इनकी बात आदरणीय मंत्रालय महोदय से और यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से भी इनकी बातों का हमने रखा है। उन्होंने कहा कि हम लोग इनकी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं करेंगे उनसे इनके हित का ध्यान रखा जाएगा। इसी संदर्भ में कल एक बातचीत हम लोग कप्तान साहब से इस संदर्भ में करेंगे और उम्मीद है कि इनका भी रास्ता निकलेगा, ई रिक्शा भी संचालित कायदे से होगा और अयोध्या में ट्रैफिक का जो क्याओस है वो भी दूर होगा। इनकी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, लोगों को पैदल चलने वालों को भी सुविधा हो, व्यापारियों को भी सुविधा हो, ई रिक्शा संचालकों को भी सुविधा हो और लोगों को आवागमन में कोई सुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रोक लगाने की पीछे क्या कर रहा है? एक तो ई रिक्शा की संख्या ज्यादा है ना, रामपथ पे तो नहीं लेकिन गलियों में ट्रैफिक दिखता है, लोगों को आने जाने में आवागमन में असुविधा होती है, तो उन सारी चीजों को एक रूट निर्धारित करके हर रूट पे ई रिक्शा की संख्या निर्धारित करके ऐसा कुछ यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई एक वो प्लान बना रहा है। हमारी सोच इतनी ही है कि उस जो प्लान बना रहा है पुलिस प्रशासन उसमें इनकी चिंताओं का, इनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। इस कारण से कल एक प्रशासन बातचीत करके इस चीज को निपटा देगा। ठीक है, कि कुछ व्यापारियों ने मिलकर मंडलायुक्त साहब से ये शिकायत डाली और उसके बाद प्रशासन ने बिना किसी जानकारी दिए एक बार स्वयं निर्णय लेते हुए ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। सवाल इस चीज का है कि अगर हम रामपथ को क्रॉस नहीं करेंगे तो चाहे सरफी भवन जाना हो, चाहे हमें रेलवे स्टेशन जाना हो, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। इस संदर्भ में आज हमारा यूनियन और ई रिक्शा चालक सभी मेयर साहब के पास आए। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है और निश्चित ही हल निकलेगा। इसके लिए हम मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ओवरलोडिंग जो गोल्फ कार्ट चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उसको प्रशासन देखे कि अब वो प्रशासन का सवाल है कि वो क्यों उनके बच्चे लग रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्यों दुश्मन लग रहे हैं, वो प्रशासन को तय करना, वो हम नहीं तय करेंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि रिक्शा की वजह से रोड जाम हो जा रहा है और 365 जो गोल्फ कार्ट चल रही है उसकी वजह से रोड जाम नहीं हो रहा। ये चीजें भी प्रशासन को देखनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे इस चीज को। आप अगर मेन रोड पर नहीं चलने दोगे तो जीविकोपार्जन के लिए हम गलियों का सहारा लेंगे और गलियों पे भी आपत्ति हो रही तो इसका मतलब बुलडोजर लगवा दीजिए और सारे रिक्शे को दबा के खत्म करा दीजिए। यही होना चाहिए। जवाब जो है ये प्रशासन के पास जवाब नहीं है।